भारत में अचानक कार्डिक अरेस्ट यानी अचानक दिल की धड़कन रुक जाने की घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हो गई है और इसके बचाव में प्रसिद्ध क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट डॉक्टर रवि रंजन ने अभियान छेड़ दिया है। इसके लिए जगह जगह लोगों को सीपीआर ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने सेक्टर 15 गुरुग्राम के ट्राइकॉम थेरेपी सेंटर में लोगों को ट्रेनिंग दी। तो आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट का फर्स्ट प्रोटोकॉल है सीन सेफ्टी, कि आप सुरक्षित हैं कि नहीं और फिर मरीज सुरक्षित है कि नहीं। आप सुरक्षित हैं कि नहीं इसका मतलब कि आप दौड़ने के पहले अपने ब्रेन को इस्तेमाल करिए कि ये आदमी जो गिरा पड़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं कि कोई तार सटा हुआ है, ऐसा तो नहीं कि कहीं फिसलन है, ऐसा तो नहीं कि कोई पीछे से बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही है और मैं झुक गई। पॉइंट ठीक है। तो पहला पॉइंट सबको याद रहेगा, सीन सेफ्टी। सेकंड पॉइंट है चेक द रिस्पॉन्स। उस मरीज के रिस्पॉन्स को चेक करिए। अभी आपको ये नहीं देखना है कि उसका हार्ट रुका है या नहीं, अभी आपको सिर्फ ये जज करना है कि जो आदमी मेरे सामने गिरा हुआ है वो होश में है या बेहोश है। आपको इतना कंफर्टेबल भी नहीं करना है कि उस सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा है। सीपीआर ऐसा चीज है कि उसको बीच में अगर आपने रोक दिया तो सारा चीज खत्म है। जैसे पानी को आप ऊपर चढ़ा रहे हैं, बीच में अचानक छोड़ दिया तो फिर से पानी नीचे चला है। सीपीआर में क्या करते हैं हम लोग का सबसे नाजुक अंग है ब्रेन। आप हार्ट को रीस्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आपका जो ब्रेन है इसको 4 मिनट तक अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ब्रेन हमेशा के लिए डेड हो जाता है। तो हार्ट का जो ओरिजिनल काम था पंपिंग, वो पंप वहां तक नहीं पहुंचा पा रहा है खून, तो आप उसको मैनुअली पहुंचा रहे हो। जो हम लोग प्रेस करते हैं छाती पे, तो छाती पे दबाने का जो मतलब है वो ये नहीं कि आप हार्ट को रीस्टार्ट कर रहे हैं, आप उस पंप को हाथ से तलहथी से दबा रहे हैं बार बार, ताकि ब्रेन तक जो ब्लड का है, ओरिजिनल पंप फेल कर चुका है, बंद हो चुका है, तो आप मैनुअली उसको लगातार दबा रहे हो कि ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई है वो रुके नहीं। थर्ड पॉइंट जो है, चूंकि मैंने अभी जो बताया कि सीपीआर शुरू करने के बाद आप बीच में रुक नहीं सकते हो, तो थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम। एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम का मतलब आप किसी न किसी डॉक्टर को या हॉस्पिटल को या कहीं पे बताइए कि मैं सीपीआर शुरू करने जा रहा हूं, मेरे पास एक पेशेंट बेहोश पड़ा हुआ है, या इमरजेंसी में जैसे यूएसए में 108 नंबर होता है, यहाँ पर भी 100 नंबर पे डायल करिए ताकि आपको बैकअप मिले। आप पुलिस को ही फोन कर दो और कोई नहीं डॉक्टर का नाम याद पड़ रहा है तो पुलिस को फोन कर दीजिए ताकि कोई ना कोई आके आपको बैकअप दे। पॉइंट समझ रहे हैं? तो यू हैव टू एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पांस टीम एंड यू हैव टू आस्क फॉर द एईडी। एक मशीन है, वो डिजाइन किया गया है नॉन मेडिकल लोगों के लिए। वो मशीन आज की तारीख में एयरपोर्ट, मॉल्स, प्लेटफॉर्म हर एक जगह लगा हुआ है, लेकिन अफसोस की बात है कि 100 में से 99 लोगों को ये पता नहीं है कि वो मशीन क्यों लगाया हुआ है। तो नहीं पता है तो उसका इस्तेमाल भी नहीं हो सकता है। ये इस तरह का मशीन है, वो एयरपोर्ट से लेके हर एक जगह देखिएगा कि रेड बॉक्स के अंदर में लगा के रखा हुआ और उस पर लिखा रहता है एईडी। मॉल्स में भी जाइएगा या रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी जाइएगा तो आप कोशिश करिएगा जानने का कि एईडी कहाँ लगा हुआ है। और मैं तो कई बार वहां से जो लोग गुजरते हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि ये क्या चीज का मशीन है, लोग बोलते हैं कि मुझे पता नहीं। तो सब कुछ हो रहा है, मशीन भी लगा हुआ है, लेकिन आम आदमी को जानकारी नहीं। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेटर का मतलब है कि ये मशीन अपने से काम करने में सक्षम है, आपको सिर्फ इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। समझ में आ रहा है बात? जैसे इसको जैसे ही हम लोग ऑन करते हैं ये कुछ बोलना शुरू करेगा। Apply pads to patient's bare chest. Plug in pads connector next to flashing light. अप्लाई पैड्स का मतलब कि इसमें 2 पैड्स होते हैं,
इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेटर में इसमें दो पैड होते हैं, दोनों को लगाना बहुत सिंपल है। इसमें एक जो है आप एरो का मार्क देख रहे हैं, हार्ट के साइड में, हाँ निपल्स के नीचे में, लेफ्ट साइड में इसको लगाना है, और इसको लगाना है राइट साइड में, ये जो शोल्डर वाला जो एरिया है यहाँ पे, ठीक है। और ये जैसे ही बोलता है प्लग इन, तो पहले आपने इसको अप्लाई कर दिया और इसको ऊपर में लगा दिया, अप्लाई पैड्स टू, Next to flashing light. और इसके बाद हम लोग इसको लगाते हैं। Analyzing heart rhythm. इसको बाद में लगाने का पर्पस ये है कि अगर हम लोगों ने ये पहले से चार्ज है और आपने बिना सोचे समझे इसमें पहले प्लग इन कर दिया और वहां लगाया, तो हो सकता है कि डायरेक्ट बिजली उसमें पेशेंट के शरीर में पहुंच जाए अनकंट्रोल्ड वे में। तो इसीलिए पहले पैड लगाना है, और जब ये बोल रहे हैं प्लग इन, तब इसको इसमें लगाना है। बेयर चेस्ट का मतलब है कि वहां गंजी या बनियान या कोई चीज नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्ट छाती के ऊपर में अप्लाई होना है। ओके, तो ये जैसे जैसे बोलता है उसको आपको जस्ट फॉलो करना है। एंड फोर्थ पॉइंट जो है, तब जाके हम लोग बोलते हैं कि नाउ स्टार्ट द हाई क्वालिटी सीपीआर। हाई इसलिए बोलते हैं कि अभी हमने बताया कि हर मिनट बचने की संभावना 10% कम हो जाती है, तो 10 मिनट में द लाइफ इज ओवर। इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपने सीपीआर शुरू कर दिया तभी तो मरीज बचेगा। 10 मिनट गुजर गया, जिंदगी निकल गई, उसके बाद आप डॉक्टर तिरहान भी आके करते रहेंगे, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस 10 मिनट में आपने अपने को इंश्योर किया, पेशेंट को इंश्योर किया, आपने रिस्पांस चेक किया, आपने इमरजेंसी रिस्पांस टीम को एक्टिवेट किया, और फिर तुरंत आप फटाफट सीपीआर में लग गए। तभी ये 10 मिनट के अंदर जब आप कर रहे हैं, तभी ये हाई क्वालिटी सीपीआर है। पता चला इन सब चीजों में आपने आधा घंटा निकाल दिया, तो वो फिर हाई क्वालिटी नहीं रहा, आपने सीपीआर का क्वालिटी को चौपट कर दिया। अपने अपना गले का जो बीच वाला हड्डी पे हाथ रखिए, बीच वाली हड्डी पे है ना, उसके दोनों साइड में गटर जैसा है, तो किसी एक साइड में यहां से फिंगर को स्लाइड करके एक साइड में डीप ले जाइए, दोनों साइड में एक साथ मत ले जाइए, दोनों साइड में एक साथ नहीं मांजिए, किसी एक साइड में अंदर में गया, वहां पे आपको कैरोटिड आर्टरी का पल्सेशन मिलेगा। फील कर पा रहे हैं कोई? फील कर रहे हैं? सहलाइए मत, उंगली को 3 उंगली लीजिए और उसको यहां से स्लाइड करते हुए इससे सटा हुआ एकदम अंदर ले जाइए। पूरा डीप करके चेक करो, फील करो, साइलेंट हो गए। ऐसे नहीं, ऐसे क्यों? फिंगर को मोड़िए, पहले बीच में रखिए, अब इसको इस गड्ढे में ले जाइए, इन होता है तो आप फील करिए उस पल्सेशन को, है ना? हाँ, यस, हाँ। उस आर्टरी को हम लोग बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी, नॉर्मली आप डॉक्टर को देखते होंगे, यहाँ से पल्स दिखता है ना, तो कई बार हम लोग को डिहाइड्रेशन हुआ, पानी की कमी हो गई, तो यहाँ नीचे में पल्स नहीं मिलेगा, तो आप ये नहीं बोल सकते कि उसका हार्ट रुक गया। ये जो आर्टरी है, ये डायरेक्ट हार्ट से कनेक्टेड और जो ब्रेन को सप्लाई करता है, तो आपने वहां इंश्योर किया कि ब्रेन का सप्लाई रुक गया कि नहीं रुका। तो ब्रेन का सप्लाई रुक गया, इसका माने कि आपको सीपीआर करना है, और उसी समय आप थोड़ा सा झुक के, आप जैसे कैरोटिड आर्टरी का पल्सेशन देख रहे हैं, आप यहां से झुक के आप देखें कि चेस्ट मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, माने लंग्स काम कर रहा है कि नहीं। अगर छाती का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका माने लंग्स भी काम नहीं कर रहा है, और इसका मतलब कि कैरोटिड आर्टरी आप फील जो यहाँ पर करने का कोशिश कर रहे हो वो बंद है, इसका मतलब कि सीपीआर आपको शुरू करना है। रखे कि छाती के बीच वाली जो हड्डी है उसको 2 भाग में आपने दिमाग में बांट दिया, अपर हाफ, लोअर हाफ। आपको लोअर हाफ दबाना है, नीचे वाले पोर्शन को आपको दबाना है, क्योंकि उसी के नीचे हार्ट है। तो जब आप दबा रहे हैं तो पंप को आप मैनुअली चला रहे हैं। जैसे गाड़ी बंद हो गई तो आप गाड़ी के पीछे धक्का लगाते हो ना,
उसके इंजन ने काम करना बंद कर दिया तो आप धक्का देते हो, थोड़ी देर के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपका जो मेन पर्पस है वो है कंप्रेशन। तो उस हड्डी को यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, उस हड्डी के नीचे वाले हिस्से को दबाना है। ये जो मूवमेंट है ये कमर से होगा, ये जैसे शोल्डर से नहीं करना है, या कुछ लोग नीचे से करते हैं, नीचे से भी नहीं करना है, ये फिक्स हो गया ये वाला एरिया। और आपका जो शोल्डर है उसके साथ आपका मूवमेंट करना है कि वो स्पीड है 100 to 110 पर मिनट। ज्यादा करिएगा तो आप नहीं पहुंचा सकते हैं, कम करिएगा तो आप नहीं पहुंचा सकते हैं। क्लैरिटी मिला? और इसमें 30 कंप्रेशंस के बाद में 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स देना है। रेस्क्यू ब्रेथ्स में आप मरीज के नाक को पिंच करिए, इसके नॉस्ट्रिल को, क्योंकि अगर मुंह से हवा दे रहे हैं तो नाक से निकल गया, लंग्स में तो गया ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आपने सील किया इसको। और इसके चिन को थंब से आपने थोड़ा सा नीचे किया और फिर अपना मुंह से ओठ से इसके ओठ को सील करके आपको सिर्फ 1 सेकंड के लिए इन्फ्लेट करना है, छोड़ देना है। जैसे इन्फ्लेट हुआ आप छोड़ दीजिए, फिर अगला 1 सेकंड में फिर आपने इन्फ्लेट किया, फिर छोड़ दिया। नमस्कार जी, कैसा रहा आपका सेशन हमारे डॉक्टर रविरंजन सर के साथ? अच्छा रहा? एक बार तालियां होनी चाहिए इनके लिए, तालियां जोरदार। ये आपको नमस्कार, मैं निशा वशिष्ठ ट्राइकम थेरेपी सेंटर से। हमारा सेंटर गुड़गांव में है, सेक्टर 15 में, झाड़सा रोड पे। तो यहाँ पे हमें गुड़गांव में चलाते हुए हमारे सेंटर को 15 साल हो चुके हैं। तो बेसिकली आज हमने सीपीआर ट्रेनिंग रखी गई थी, जो कि आज के टाइम में सीपीआर ट्रेनिंग एक मस्ट हो गई है, एक जरूरी ऐसी ट्रेनिंग है जो कि इमरजेंसी में हमें कैसे उस चीज से निजात पानी है, उस पर पैनिक नहीं होना है, तो कैसे हमें उससे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो आज हमने यहाँ पे अपने डॉक्टर रविरंजन जी है, उनको हमने यहाँ पे बुलाया था। उन्होंने यहाँ पे बहुत से लोगों को ट्रेनिंग दी, उनको सिखाया। बहुत से लोगों ने समझ में भी आया कि हाँ, जब हमारे ऊपर इमरजेंसी सर्विस आती है तो उस चीज से हमें कैसे लड़ना होता है। तो हम डॉक्टर रविरंजन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो आज हमारे यहाँ पे आए और लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद। एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं डॉक्टर रविरंजन हूँ, मैं क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट हूँ और बहुत अच्छा लगा ट्राइकैम आके। और जो यहाँ संचालन जिस ढंग से निशा जी करती हैं वो बहुत सराहनीय है। और आज इनके इनविटेशन पर मैं आया था बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग देने के लिए, जो नॉन मेडिकल लोगों के लिए डिज़ाइंड है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से। और इन माय कैपेसिटी एज इंस्ट्रक्टर फ्रॉम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, मैंने आज यहाँ 30-40 लोगों को ट्रेनिंग दिया और बहुत इंटरैक्टिव सेशन रहा। मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी बेसिक लाइफ सपोर्ट सीखना चाहते हैं वो निशा जी का जो ट्राइकैम सेंटर है वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। मंथ में एक बार हम लोग फ्री का ट्रेनिंग देंगे और ये ट्रेनिंग है कि हम लोग एक दूसरे के मदद करते हुए जो अनावश्यक मौत हो रही है उसको कितनी दूर तक कंट्रोल कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में हम लोग रैपिड एक्शन टीम डिप्लॉय कर रहे हैं और ये जो सडन कार्डियक अरेस्ट ने जो एक महामारी का रूप ले लिया है और उससे निपटने में जो वक्त मिलता है वो मिलता है 10 मिनट। इस 10 मिनट में कोई चाह कर भी छोटे से छोटे हॉस्पिटल में भी नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि कार्डियक अरेस्ट के बाद हर मिनट बचने की संभावना 10% कम होते जाती है और 10 मिनट में द लाइफ इज ओवर। तो इस 10 मिनट में चूंकि लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते हैं तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि रैपिड एक्शन टीम आपके घर पे हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ मेडिकल सर्विसेज के साथ पहुंच जाए आपके रेसिडेंशियल सोसाइटी में, आपके अपार्टमेंट में। और मेरा अपना सोच है कि हर मौत को तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं, लेकिन 100 में से 72 लोगों की जान को इस रैपिड एक्शन टीम के माध्यम से बचा सकता है। एम्बुलेंस खड़ा कर देना समाधान नहीं है।
हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ मेडिकल सर्विसेज के लिए जो हम लोग बैकअप दे रहे हैं वो है राउंड द क्लॉक आईसीयू कंसल्टेंट्स, राउंड द क्लॉक कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। इन सारे टीमों की जो सेवाएं हैं वो आपके घर में विद इन 10 मिनट्स हम लोग पहुंचा पाने में समर्थ हैं। तो ये एम्बुलेंस सर्विस नहीं है, दिस इज द फास्टेस्ट एवर पॉसिबल इमरजेंसी सर्विस इनसाइड योर हाउस। डॉक्टर नीलेश उपाध्याय, मैं ट्राइकेम में फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और आज हमें मौका मिला रवि रंजन सर से मिलने का। यहाँ पे सीपीआर ट्रेनिंग हुई और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से लोगों को समझाया। ये सेंटर हमारा सेक्टर 15 मेन झारसा रोड पे महाराष्ट्र बैंक के फर्स्ट फ्लोर में है। यहाँ पे सर आज आए हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से लोगों को ट्रेनिंग दिया बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में कि विद इन 10 मिनट के अंदर अगर किसी का मौका है कि हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट से लोगों की जान बचाई जा सके तो वो एक ट्रेनिंग होती है, वो सर ने अच्छे से लोगों को सिखाई। यहाँ लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, उसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। उर्वशी गौड़ मेरे व्हाट्सएप पर शेयर करिए, निशा को शेयर करिए। और मैं ट्राइकम सेंटर में आई हूँ, गुड़गांव जो सेक्टर 15-15 में है। और मैं आज यहाँ डॉक्टर रवि रंजन जी से एक सीपीआर का हमने एक पूरा ट्रेनिंग लिया है। इस कारण डॉक्टर साहब ने बहुत ईजी तरीके से और बहुत अच्छे से समझाया है और एक मनोवैज्ञानिक के तौर पे भी उन्होंने एक हमारे को एक हेल्थी टिप्स दिए हैं जो मेरे और मेरे एक बार हार्ट का इवोल्यूशन होगा, फायदे का दिल की जांच एक बार होनी चाहिए। मेरा नाम भावना गौड़ है, मैं यहाँ ट्राइकम सेंटर में आ रही हूँ काफ़ी दिन से और इन्होंने डॉक्टर रवि रंजन जी को बुलाया सीपीआर ट्रेनिंग के लिए। और हमें ऐसा लगा आज कि जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम सोच कर भी नहीं सोच पाते थे कि ये कितनी काम की हैं और कितनी यूज़फुल है। हम अगर एक भी बार इस नॉलेज को यूज़ कर सके जीवन में तो ऐसा लगेगा कि डॉक्टर साहब के ज़रिए हम किसी की ज़िंदगी बचा सके। हम इस तरह की ट्रेनिंग बार बार लेना चाहेंगे और हर घर पहुँचाना चाहेंगे। मेरा नाम रूपन खटाना है और मैं सिविल लाइन से आई हुई हूँ, गुड़गांव से। मैं यहाँ ट्राइकम में आई हुई हूँ और यहाँ पे डॉक्टर रवि रंजन जी आए हुए हैं जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छा सीपीआर के बारे में ट्रेनिंग दी है और एक एक पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया हुआ है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। जो हमें जानकारी नहीं थी वो भी उन्होंने दी। मैं गीता यादव सेक्टर 15 पार्ट 2 में रहती हूँ और यहाँ ट्राइकम में मैं 4-5 दिन से आ रही हूँ और आज डॉक्टर साहब का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने जो हमें सीपीआर के बारे में बताया बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत यूजफुल उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो साथ में कार्डियोलॉजिस्ट तो हैं ही हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। इतनी अच्छी बातें बताई कि कैसे हमें अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए और इमरजेंसी में दूसरों को कैसे हेल्प करना चाहिए। ऐसी ट्रेनिंग बार बार हो, बहुत अच्छा लगेगा। हम औरों को भी बताएंगे, जो हमें आज ज्ञान मिला है दूसरों को भी बताएंगे। मेरा नाम राजमाला है, मैं डॉक्टर रविंद्र जी आए हैं, उनका हम बहुत ही स्वागत करते हैं। उन्होंने जितनी हमें आज नॉलेज दी वो हमें बहुत ही लाभदायक है, उनके ऊपर हम अमल करेंगे और हम चाहते हैं कि वो ये सब हमें हर जगह मिलती रहे। मेरा नाम करेश परमेश, कार्यक्रम से 3-4 दिनों से आ रहा हूँ। ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ डॉक्टर साहब यहाँ आए, जानकारी दी है एंड इट इज़ द बेस्ट। मेरा नाम दिलीप कुमार झा, मैं सेक्टर 15 से आया हूँ। मुझे ट्राइकम में जो डॉक्टर साहब रवि रंजन जी हैं उनका लेक्चर बहुत बढ़िया लगा। मैं नरेश कुमारी सत्यवा सेक्टर 15 विजय तनहर से आई हूँ। आज जो डॉक्टर साहब के स्पेशलिस्ट आए हैं डॉक्टर रवि रंजन हार्ट स्पेशलिस्ट, इमरजेंसी स्पेशलिस्ट, तो उन्होंने जो भी हार्ट से रिलेटेड हमें प्रिकॉशंस बताई हैं बहुत अच्छे से समझा दी, बहुत अच्छे से बताई है। हेलो, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद 630/5 पटेल नगर से। मेरे 4 साल से प्रॉब्लम थी पैरों में, मैं यहाँ से थेरेपी ले रहा हूँ, मेरा बहुत आराम मिल रहा है। शनिवार को डॉक्टर रवि रंजन जी ने जो बताया है हार्ट के बारे में बहुत अच्छा लगा।